आरजेडी जेजेडी का गठबंधन संभव है? अभी तो नहीं कुछ दिखता है। संभव तो सब कुछ राजनीति में होता है, राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। आरजेडी का ही कब्जा होगा या फिर मान लीजिए तेज प्रताप आपके पास आते हैं तो फिर तेज प्रताप को प्रमोट किया जाएगा? आरजेडी का जो सीट है उसके हिसाब से आरजेडी को मिलना चाहिए, आरजेडी का बनता है। बांकीपुर के संबंध में क्या बांकीपुर भी आप लोग लड़ेंगे? बांकीपुर लड़ेंगे, बांकीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़े थे। वो नाराज चल रही हैं और खबरें ऐसी भी चल रही है कि शायद एक सीट जो आरजेडी की तरफ से एमएलसी में उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। हमको नहीं जानकारी है इस मामले में। पार्टी के द्वारा मिलने हम वाले काहे के सम्मान नाराज से रहेंगे? आप पार्टी के द्वारा मिलने वाले सम्मान से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, सम्मान नहीं है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, यहाँ काम करना पड़ता है। आज के कार्यक्रम पे आप यहाँ पहुंचे, कुछ सर्वे किया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के अवसर पे? चौधरी चरण सिंह और मंडल दो बड़े व्यक्तित्व थे समाजवादी आंदोलन। एक थे भूपेंद्र बाबू, तो कहा जाता ही वाज द फादर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन बिहार। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और इस देश में कुछ लोग महात्मा गांधी के असली वारिस थे, तो उसमें से चौधरी चरण सिंह एक है। इसलिए दोनों आदमी के समय में हमने काम किया है। भूपेंद्र बाबू के सानिध्य में रहे हैं, चौधरी साहब के लोक दल के समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं बिहार के 5 महामंत्री थे लालू जी सहित, उसमें से हम भी एक महामंत्री थे। चौधरी साहब बहुत ही ईमानदार और निर्भीक व्यक्ति थे, राष्ट्रीयता के सवाल पर कठोर विचार वाले थे। कम समय मिला उनको, अगर उनको समय मिलता तो आज़ादी के बाद जो जनता तक पहुंचाने वाला जिनका काम था, देश को मजबूत करना, चौधरी चरण सिंह इस समय बहुत। भूपेंद्र नारायण मंडल जी पेशे से वकील थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो छोड़ दिए उसी समय में अंग्रेजों के समय और कूद पड़े आंदोलन में। समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े स्तंभ थे, पार्लियामेंट में भी रहे, असेंबली में भी रहे और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेताओं में से थे। उनके मूर्ति पर आज पुष्पांजलि अर्पित करने में बहुत आत्मबोध होता है, प्रसन्नता। सर, कई ऐसे पुराने सामाजिक नेता थे जो आज भी याद किया जाता है और किसानों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन आज किसानों की स्थिति हाशिए पे। बात आप सही कह रहे हैं, वो किसानों के नेता थे और कहते थे जब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, तो देश की तरक्की नहीं। वो साबित हो रहा है किसानों की आज की भागीदारी घट गई है राष्ट्रीय उत्पादन में। बात तो सही है। सर, आप दिल्ली गए थे, इराज लालू यादव का बर्थडे था, जन्मदिवस था। लालू जी का नहीं था, इराज लालू यादव, मतलब इराज जो उनके लालू यादव जी के पोते हैं, उनका बर्थडे था, बहुत सारे नेता पहुंचे थे। क्या कहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, उनके बेटी का वो बनिए रहा है, जहाँ हुआ है वो जगह है, मैरिज प्लेस कहिए, फार्म हाउस कहिए, जो कहिए। गाजियाबाद में अनडेवलप्ड इलाका है, यद्यपि अटारखानाएँ बन गई है, बड़ी बड़ी मकान बने हैं। तो पारिवारिक कार्यक्रम था, तो उसमें तो सब लोग थे, परिवार के साथ। विधायक नहीं भी पहुंचे आपके? असल उन्होंने सबको इनवाइट नहीं किया था। विधायकों को तो किया गया था, सभी विधायक को सबको सूचना थी। जो गए सुबह बहुत लोग, हम जिस समय चले रात में 10 बजे, उस समय तो विधायक लोग पहुंच रहे थे बहुत। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हुए थे।
हाँ, हमने देखा लालू जी गूगल में बैठे थे। तो क्या इस लगता है चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप यादव जी एमएलसी जा सकते हैं आपकी पार्टी से। भाई ये मामला अभी नहीं है मेरे सामने, मैं नहीं जानता हूँ कौन एमएलसी होंगे, कौन एमएलसी होंगे, पार्टी तय करेगी। क्या आरजेडी जेजेडी का गठबंधन संभव है? अभी तो नहीं कुछ दिखता है, संभव तो सब कुछ राजनीति में होता है, राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। आपसे कोई बातचीत तेज प्रताप यादव जी की कुछ हुई? इनकी तेज प्रताप यादव जी हमसे क्यों बात करेंगे, हमसे तो कोई बात नहीं। आमने सामने बैठे थे हम, लालू जी के बगल में वो थे, पिताजी के, अपने पिताजी के बगल में, आरजेडी की ओर अब बगल में हम थे, ये ऐसे था सोफा। आरजेडी की ओर से सर विधान परिषद के सदस्य के लिए किसी के नाम मनोनीत पे अभी कोई चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है? नहीं सर, एक सीट तो बनेगा हमारा, सर एक सीट तो हम अपनी ताकत से बनेगा ना। अब एक दो, हम तो 36 की 37 है, 36। लेकिन क्या सर उस सीट पे आरजेडी का ही कब्जा होगा या फिर मान लीजिए तेज प्रताप आपके पास आते हैं तो फिर तेज प्रताप को प्रमोट किया जाएगा? नहीं, एक तो ये सॉरी, आरजेडी का जो सीट है उसके हिसाब से आरजेडी को मिलना चाहिए, आरजेडी का बनता है। बांकीपुर के संबंध में क्या है? बांकीपुर भी आप लोग लड़ेंगे? बांकीपुर लड़ेंगे, बांकीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़े थे। कांग्रेस तैयारी में दिख रही है वहाँ। अब इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, पार्टी को जानकारी नहीं है। सर एक सवाल रहेगा सर, रोहिणी आचार्य जी उस मौके पे मौजूद नहीं थी, क्या लग रहा है कि अभी भी वो नाराज चल रही हैं? और खबरें ऐसी भी चल रही है कि शायद एक सीट जो आरजेडी की तरफ से एमएलसी में उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। हमको नहीं जानकारी है इस मामले में, उनका नाम आ रहा अभी तो नहीं सुना हमने। लालू जी सिंगापुर भी जा रहे हैं आज जा रहे हैं जी। क्या मान मनोबल का जो दौर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के अंदर मान मनोबल किसका हो, नहीं हो, क्या है, नहीं, ये नहीं है। जहाँ तक लालू जी का परिवार का सवाल है, उस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। एक सवाल सर एक सवाल सर आपके बारे में बड़ी तेजी से चर्चा बना हुआ है और कि सुना पार्टी में आपकी चल नहीं रही है, नाराज हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति में, कुछ लोगों का यही धंधा होता है, तो वो क्या कीजिएगा। इसमें भी रस बरसने वाला है, तो बहुत लोग इसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। इसीलिए इस सब मामले में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब किया जा सके। 25 से 28 तक चुनाव हुआ, फिर 28 से 3 वर्षों के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में चुनाव होता है, उसकी जानकारी देकर होता है। इसीलिए इसमें लोग जब पार्टी के अंदर में कुछ लोग होंगे, बाहर भी होंगे, बाहर के लोग भी रहेंगे। आप नाराज नहीं है? आप पार्टी के द्वारा मिलने हम वाले काहे के सम्मान नाराज से- रहेंगे? आप पार्टी के द्वारा मिलने वाले सम्मान से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, सम्मान नहीं है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, यहाँ काम करना पड़ता है, तो इसीलिए हम सम्मान क्यों कहेंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है सर कि कई कार्यक्रम आपके अनुमति के बिना हो जाते हैं, प्रदर्शन की भी चर्चा हुई। ये छात्र प्रदर्शन यहाँ कमेटी भंग है, और कमेटी भंग है तो नवल जी को अभी दिया गया है। आप देखिए, जब से छात्र राजद का नाम बदला है, तो उसमें इन लोगों ने जल्दीबाजी में कार्यक्रम किया, ये बात सही है। और कार्यक्रम जल्दीबाजी में किया तो पुलिस ज़्यादा आ गई, संख्या वालों का ज़्यादा था, तो इसके चलते पार्टी ने इसको नोटिस में लिया है और इसकी जांच हमने बैठा दी है। उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में 5 आदमी की जांच कमेटी, तो जांच करके देंगे जी गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि सारे लोगों को खबर संभवतः नहीं दी गई। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको 10 नंबर से पूछना पड़ता है। अब देखिए, 10 नंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 नंबर में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जो पार्टी का संविधान है, उस संविधान में हमको 10 नंबर में भी संपर्क में रहना चाहिए, बात तो सही है।
जदयू के लोग कह रहे हैं कि आपकी चल नहीं रही है, मीरा मंडल मंगनी में चलेगा। अब किसी को मजाक बनाना है, आइए किसी को मजाक बनाना है, इस फकड़ा का क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री